बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप स्टोरीज मेरी और वीडियो चाहते हैं स्टोरीज पर, तो उसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया हुआ है, तो आप उससे चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे छोटी छोटी स्टोरीज होंगी जिनको मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, जैसे मैं न्यूज़पेपर को रीड करता हूँ उसी तरह से। तो चैनल का नाम है माय स्टोरी किंगडम, तो इसको सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा माय स्टोरी किंगडम नाम से। तो वहां पे भी काफी सारी स्टोरीज आएंगी, धीरे धीरे आप वहां से इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज को हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स अरेंड। यहां पे पहले ये समझे, अरेंड जो है ना, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरेंड एज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड होता है दोषी, एज मतलब के रूप में। पेरेंट्स को बनाया गया, क्या बनाया गया? दोषी। अब अरेन क्या होता है? ये जो है ना, इसमें जी हमारा साइलेंट होगा, अरेन बोलेंगे इसको। और इसका मतलब होता है कोई भी जो व्यक्ति है, आरोपी है, उसको मतलब जेल में, यानी जेल तो नहीं कहेंगे, कचहरी में, मतलब कोर्ट में, लॉ ऑफ कोर्ट में पेश किया जाता है। उसको ब्रिंग मतलब लाया जाता है। और क्यों लाया जाता है? ताकि उसको ऑफिशियली मतलब औपचारिक रूप से आरोपित किया जा सके, मतलब उस पर चार्ज को तय किया जा सके कि भी हाँ इसी ने ये काम किया है। तो ऑफिशियली किसी पर आरोप लगाना, तो उसके लिए कचहरी में किसी को पेश करना, उसको बोलते हैं अरेन। तो जो पेरेंट्स जो है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पेरेंट्स जो है, इनको तो लाया गया ना, तो यहाँ पे वर लगेगा, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पेरेंट्स को आरोपी बनाया गया, उन पर आरोप तय किया गया, ये मतलब है इसका। और किस में किया गया? इन वलियार सिस्टर्स डेथ केस। वलियार की दो बहनें थी, ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है उसका साइन। तो इन दो सिस्टर्स का जो ये डेथ केस था, तो इसमें माता पिता है, उन्हीं पर आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। ये वाला तो आपने सुना होगा केस इस बारे में, वलियार की जो सिस्टर्स थी। अभी पढ़ेंगे पूरा पता चलेगा। तो वर्ड याद कर सकते हैं, अरेन मतलब किसी को ब्रिंग अ पर्सन इन द लॉ ऑफ कोर्ट टू अक्यूज दैट पर्सन, या हिम हो सकता है, हर हो सकता है, कोई भी। तो अक्यूज करना ऑफ अ क्राइम, और अक्यूज्ड मतलब दोषी। इसके बाद सब हेडिंग। तो ये न्यूज़पेपर जो कटिंग है, मैंने वहां से इसको लिख लिया है ताकि विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो सके। तो न्यूज़पेपर में थोड़ा अच्छा नहीं था, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये न्यूज़, ये हमारी मेन कटिंग थी न्यूज़पेपर की, तो क्लियर नहीं है विजिबिलिटी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिख लिया है। तो आगे सब हेडिंग क्या लिखी है? सीबीआई चार्जेस, सीबीआई आरोप लगाती है, ये सब हेडिंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। सीबीआई आरोप लगाती है, ये एस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पेरेंट्स पर। तो हिंदी में ये बोल सकते हो कि सीबीआई ने पेरेंट्स पर आरोप लगाया। कौन से पेरेंट्स? ऑफ केरला सिबलिंग्स। सिबलिंग होते हैं भाई बहन, तो केरला के जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन पर सीबीआई ने चार्ज लगाया। अब ये जो सिबलिंग्स है, एज्ड 13, एक तो 13 साल की लड़की थी और एक 9 साल की। आगे लिखा है, अब सिबलिंग्स के बारे में बता रहे हैं। कौन सिबलिंग्स? कह रहे हैं हु, जिन्होंने, एंडेड समाप्त कर लिया, देयर लाइफ अपना जीवन। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया सिबलिंग्स के लिए, तो जिन्होंने अपना लाइफ को खत्म कर लिया। अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस होते हैं परिस्थितियां, मिस्टीरियस होता है रहस्यमय। तो रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर उन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। कब? इन 2017 में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सीबीआई जो है, इसने चार्ज किया पेरेंट्स को। अब किस चीज का चार्ज किया, किस चीज का आरोप लगाया? तो चार्ज के साथ हम लगाते हैं विद, उसके बाद लगाते हैं कोई भी, मतलब जो भी आरोप होता है वो लिखते हैं। तो आरोप लगाया किस चीज का? विद अबेटिंग। अबेट होता है उकसाना, अच्छा वर्ड है, अबेट करना। कोई भी क्राइम करने के लिए उसको बोलते हैं उकसाना, इज अबेट। तो अबेटिंग करने के लिए किस चीज को उकसाने के लिए? रेप को, ठीक है। दूसरी चीज सुसाइड को,
तो ये दो चीजें हैं, इन चीजों के लिए उकसाने के लिए आरोप लगाए गए। और क्या था? एंड और नॉट रिपोर्टिंग, और रिपोर्ट न करने के लिए, इंसिडेंट्स घटनाओं को, टू द पुलिस को। तो इस चीज के लिए आरोप उन पर लगे। वर्ड याद कर सकते हैं, सिबलिंग्स भाई बहन को बोलते हैं, मतलब एक परिवार के जो भी भाई बहन होते हैं, तीनों चारों पांचों, सब सिबलिंग्स में आ जाते हैं। फिर आ गया मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। मिस्टीरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रहस्यमय, सर्कमस्टेंसेस हो गए परिस्थितियां। फिर आ गया अबेट करना, अबेट होता है उकसाना। बाकी हु एंडेड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एंडेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। क्लियर हो गया सारा हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे मेन न्यूज की तरफ। अब इमेज जो है, एक्चुअली ये इमेज थी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ लाउड एंड क्लियर, तो ये थोड़ा था इमेज, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो वहां पे लिखा गया था लाउड एंड क्लियर। लाउड इज जोरदार, क्लियर इज स्पष्ट। मेंबर्स ऑफ द जस्टिस, जो जस्टिस मतलब न्याय, जो न्याय के मेंबर्स हैं, और किसके कौन से मतलब किस चीज के लिए जस्टिस मांग रहे थे, और ये मतलब पहले पढ़ लेते हैं एक बार। मेंबर्स ऑफ द जस्टिस फॉर वलियार किड्स, वलियार किड्स के लिए जो न्याय मांग रहे हैं, तो वो वाले मेंबर्स। तो उन एक फोरम होता है, फोरम क्या होता है, एक जगह होती है या एक मीटिंग होती है जहां पर लोग विचार विमर्श करते हैं, मंच बोल सकते हो आप इसको। तो ये जो मंच है वालियार किड्स के लिए, इनके न्याय के लिए, उनके जो सदस्य हैं प्रोटेस्टिंग, वो विरोध कर रहे हैं, बिफोर मतलब के समक्ष, के सामने, किसके सामने, द सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट के सामने, इन तिरुवनंतपुरम, तो इस जगह पर। क्लियर? तो ये इमेज में देख सकते हो, ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट। यहाँ पे याद कर सकते हैं, फोरम इज मंच, या फिर इसको बोल सकते हैं कोई सभा यानी कि मीटिंग, या फिर कोई प्लेस, जगह जहां पर विचार विमर्श किया जाता है। जस्टिस इज न्याय। तो इसके बाद अब पढ़ते हैं मेन न्यूज, ये है द हिंदू ब्यूरो। अब देखना ध्यान से इसको, यहाँ पे क्या लिखा है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई हैज अरेंड, तो सीबीआई ने आरोप लगाया है, दोषी बनाया है, या फिर आप ऐसा कहो सीबीआई ने जो किसको अरेंज किया है, पेरेंट्स को, तो मतलब इनको कचहरी में ब्रिंग किया है ऑफिशियली, आरोप तय करने के लिए ऑफ अ क्राइम। और कौन से पेरेंट्स? ऑफ द 2 माइनर गर्ल्स, 2 नाबालिग लड़कियों के, माइनर होते हैं नाबालिग। और कौन सी लड़कियां? हु वर फाउंड, जो पाई गई। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लस सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब वर लगा दी, फिर लगा दिया फाउंड। फाइंड का थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। तो अगर आप हु वर फाउंड देखें तो ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और ये अगर देखें तो सीबीआई हैज अरेंड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का। तो सीबीआई ने पेरेंट्स को दोषी ठहराया है। कौन से पेरेंट्स? 2 नाबालिग लड़कियों के, जो पाई गई डेड, मरी हुई, हैंगिंग, लटकी हुई। कहां पर? एट देयर हाउस, उनके घर पर। और कहां था ये? इन वलियार में, इन 2017 में, इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में, रहस्यमयी हालत में या परिस्थितियों में। फॉलोइंग, फॉलोइंग बता रहा है के बाद, किस चीज के बाद ये ऐसा पाया गया? अलेज्ड रेप, यानी कि कथित रेप के बाद। अलेज्ड मतलब होता है कथित, जिसको नहीं पता वो सुन ले अच्छे से, बार बार रिपीट होगा ये वर्ड। इसका मतलब होता है अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, ऐसा सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, तो इसीलिए लिखा गया था अलेज्ड। तो जो इन पर अभी तो केस चल ही रहा था, अभी पूरे मतलब सिद्ध नहीं हुआ था, तो इसलिए लिखा अलेज्ड, लेकिन अब तो हो गया। तो फॉलोइंग मतलब बाद में, कथित रेप के बाद जो ये पेरेंट्स हैं, ये देखिए अरेंड एज अक्यूज्ड, ये इकट्ठा है, तो इन पर इनको दोषी बनाया गया इन द केस, इस केस में। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, डेड मतलब मरे हुए,
हैंगिंग इज लटके हुए, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन, फॉलोइंग का मतलब के बाद, अलेज्ड मतलब कथित, मिस्टीरियस रहस्यमय, ऊपर बताया था अभी। इसमें यही है और तो खास कुछ नहीं। आगे देखते हैं। दिस वॉज स्टेटेड, यह बताया गया। स्टेट क्या होता है? बताना। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज लिख के बताते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेटेड, स्टेट करना। स्टेटमेंट होता है बयान, हम लिख के बताते हैं, वैसे यह स्टेटेड मतलब यह बताया गया। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो क्या बताया गया? मतलब यह बताया गया इन अ सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में। चार्ज शीट होता है आरोप पत्र, सप्लीमेंट्री मतलब पूरक, यानी कि शायद पूरा का पूरा जो भी है, तो वो जो भी चार्ज शीट जितनी भी थी तो उसके अंदर बताया गया। और चार्ज शीट कौन सी? फाइल्ड, जो दाखिल की गई बाय द एजेंसी, एजेंसी के द्वारा, ऑन वेनसडे को। तो ये चीजें बताई गई। दे हैव बीन चार्ज्ड, उन पर आरोप तय किए गए हैं। टेंस कौन सा हुआ? देखो हैव बीन लगा हुआ है, चार्ज्ड आरोप लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दे पेरेंट्स की बात हो रही है, यह ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो उन पर आरोप लगाए गए हैं किस चीज के? विद, अबेटिंग उकसाने के, किसके लिए? रेप के लिए एंड सुसाइड के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज समझे, चार्ज तो सिंपल है आरोप लगाना। जब हमें ये बताना हो भी किस चीज का आरोप लगाया गया है तो हम चार्ज के साथ विद लगाते हैं, उसके बाद जो भी आरोप होते हैं वो लिखे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो उन पर आरोप लगाए गए हैं उकसाने के, रेप के लिए और सुसाइड के लिए। एंड और नॉट रिपोर्टिंग, और रिपोर्ट न करने के लिए, द रेप, इस रेप इंसिडेंट्स, रेप वाली घटनाओं को, टू द पुलिस, पुलिस को। ये तो सिंपल था। आगे देखते हैं। आगे लिखा है द पेरेंट्स, जो माता पिता है, हैव बीन चार्ज्ड, तो इन पर आरोप लगाए गए हैं अंडर सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के तहत, इस धारा के तहत। आगे तो कुछ नहीं है, सेक्शंस दे रखे हैं अभी 109 की जो धारा है ऑफ द इंडियन पैनल कोड की, एंड जो प्रोविजंस है, प्रावधान है इसके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये जो एक्ट है तो इनके तहत तो पेरेंट्स पर चार्ज लगाए गए हैं। तो टेंस तो वही आ रहा है ना, सेम, हैव बीन चार्ज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे ये लिखा है अ टोटल ऑफ 6 चार्ज शीट्स, कह रहे हैं जो टोटल 6 आरोप पत्र जो है वर फाइल्ड, वो दाखिल किए गए। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये 6 चार्ज शीट है टोटल, वो पेश की गई बिफोर द कोर्ट, सीबीआई कोर्ट हेयर। तो यहाँ सीबीआई कोर्ट के समक्ष, उनके सामने। एज पर द चार्ज शीट्स, मतलब आरोप पत्रों के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द चार्ज शीट्स या एज पर द चार्ज शीट्स। द पेरेंट्स अबेटेड, पेरेंट्स ने उकसाया, यह है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। अबेट उकसाना, पेरेंट्स ने उकसाया रेप को और सुसाइड को, मतलब इस चीज के लिए उकसाया। एंड और डेलिबरेटली, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है नोइंगली या इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर। और जानबूझकर कंसील्ड, मतलब छिपाया। कंसील होता है छुपाना, मतलब हाइड होता है ना, जैसे ऐसे ही कंसील होता है छुपाना। तो छुपाया किसको? फैक्ट को, तथ्य को। कौन सा फैक्ट? दैट की देयर डॉटर्स हैड बीन रेप्ड, तो उनकी जो डॉटर है उसका रेप किया गया। तो यहाँ पे देखिए किया गया है बोला, लेकिन यहाँ पे हैड आ गया, क्यों आया? बिकॉज इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है। तो उनकी मतलब इस फैक्ट को छुपाने के लिए कि उनकी जो डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, उनका रेप किया गया था बाय द पर्सन्स, व्यक्तियों के द्वारा। कौन से व्यक्ति? चार्ज्ड, जिन पर आरोप लगे थे, विद द ऑफेंस, इस अपराध के। ऑफेंस होता है अपराध। अब यहाँ पे पर्सन्स जो है ना, यहाँ पे आप लिख सकते थे हु वर चार्ज्ड, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता, हमने यहाँ पे सिंपल उड़ा दिया, सीधा लिख दिया चार्ज। पर्सन कौन? कौन व्यक्ति? जिन पर आरोप लगे थे, चार्ज्ड विद द ऑफेंस, मतलब इस अपराध के। तो इन्होंने, पेरेंट्स ने छुपाया था कि भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है,
तो उस चीज के लिए, जबकि उन्होंने नहीं किया था। जो भी है हमें तो नहीं पता। अब देखो यहाँ पे वर्ड है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर। दूसरा है कंसील करना, यानी कि छिपाना। फिर आ गया चार्ज करना, आरोप लगाना। टेंस देखोगे तो हैड बीन थर्ड फॉर्म लगी है। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। फिर आ गया अबेट करना, उकसाना। और बिफोर का मतलब यहाँ पे समक्ष से है, मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ। और इसमें ऐसा कुछ एक ये वर्ड है ऑफेंस, यानी कि अपराध। अपराध मतलब क्राइम। अब देखते हैं नेक्स्ट, द पर्सन्स। अब कह रहे हैं जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति कौन से? चार्ज्ड, जिन पर आरोप लगा। अब यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं हु वर। द पर्सन्स हु वर चार्ज्ड, व्यक्ति जिन पर आरोप लगा या आरोप लगाया गया। किस चीज का आरोप लगा? इन कनेक्शन विद, के संबंध में। किसके संबंध में? द डेथ ऑफ द एल्डर गर्ल, मतलब बड़ी लड़की की जो मौत हुई है, तो उसके संबंध में जो आरोप लगाया गया। ठीक है, वो वाला व्यक्ति। वो कौन थे? आर, वो है वालिया मधु, शिबू, प्रदीप एंड कुत्ती मधु। खतरनाक नाम है। तो मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझे, शॉर्ट में बता देता हूं, द पर्सन्स आर, व्यक्ति हैं ये सारे। अब पर्सन्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। व्यक्ति कौन? हमने बोला हु वर चार्ज्ड। अब हु वर भी उड़ा दिया, सीधा लिख दिया चार्ज्ड, मतलब आरोपित, जिन पर आरोप है। इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के सिलसिले में, के मामले में। जैसे इन कनेक्शन विद बिजनेस, बिजनेस के मामले में। इन कनेक्शन विद मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ के मामले में। तो उसी तरह से इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ एल्डर गर्ल, बड़ी लड़की की मौत के संबंध में। तो वो ये व्यक्ति थे। वाइल, जबकि, मतलब दूसरी तरफ। वालिया मधु एंड और अ माइनर बॉय, और एक नाबालिग लड़का। तो एक ये और एक नाबालिग लड़का वर चार्ज्ड, तो इन पर आरोप लगे। फॉर द डेथ, मौत के, किसकी मौत? ऑफ हर यंगर सिबलिंग, मतलब छोटी वाली जो सिबलिंग है, बहन है, तो उसकी मौत बोला गया इन्होंने की। ठीक है, यहाँ पे वाइल लगा हुआ है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, एक तरफ तो ये जो 4-5 लोग हैं, इन पर लगे आरोप बड़ी लड़की को मारने के, तो वो ये बंदे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो वालिया मधु है और एक छोटा नाबालिग लड़का है, तो इन पर आरोप लगे यंगर सिबलिंग को मारने के। क्लियर? सिंपल, ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अभी देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। छोटी न्यूज है, ज्यादा बड़ी नहीं। आगे लिखा है, और एक चीज और, अगर आप में से कोई इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा कोर्स है, क्योंकि जब तक इंग्लिश नहीं आएगी तब तक आप ये सारे रूल्स समझ नहीं पाएंगे। तो पहले रूल्स अच्छे करें, जब वो अच्छे हो जाए फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज मुश्किल है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। द सिबलिंग्स, ये जो बहनें हैं दो, जिसकी उम्र है 13 और 9 ईयर्स, ठीक है, 13 और 9 साल जो इनकी उम्र है, तो ये सिबलिंग्स वर फाउंड डेड, तो ये मरे हुए पाए गए। सिबलिंग ऑब्जेक्ट है, वर लगा है, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मरे हुए और लटके हुए मिले इन अ शेड, एक शेड में। शेड तो जानते होंगे, तो नियर देयर हाउस, उनके घर के पास में एक शेड था, वहां पे। कहाँ? और जगह कौन सी थी? एट वलियार में। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर, इन 2017 में। तो स्पैन ऑफ, स्पैन बताता है टाइम पीरियड को, तो विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 months। इसमें खास कुछ नहीं है, सिंपल ही था। आगे देखते हैं। द वलियार पुलिस कंक्लूडेड, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना या रिजल्ट निकालना। वलियार पुलिस ने निष्कर्ष निकाला, मतलब इसका रिजल्ट निकाला, दैट की द गर्ल्स वर सेक्सुअली अब्यूज्ड, मतलब उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज्ड किया गया उनको, फॉर नियरली अ ईयर, लगभग 1 साल तक। फॉलोइंग विच, जिसके चलते या जिसके बाद, दे, उन्होंने, एंडेड, खत्म कर ली, देयर लाइव्स, अपने जीवन को। क्लियर? यहाँ पे
ये याद कर सकते हो फॉलोइंग विच, जिसके चलते। फिर याद कर सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ, एक समय सीमा के अंदर अंदर। हैंगिंग इज लटके हुए, डेड इज मरे हुए। फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड। फिर कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना। फिर सेक्सुअली अब्यूज करना, मतलब कुछ भी गलत काम करना किसी के साथ। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड जो थे वो आपने जो सीखे हैं। पहला देखिए, आपने पहला वर्ड सीखा ये वाला, अरेन। अरेन का मतलब होता है टू ब्रिंग अ पर्सन टू अ लॉ ऑफ कोर्ट, टू ऑफिशियली अक्यूज हिम हर ऑफ अ क्राइम। किसी को कोर्ट में पेश करना ताकि उस पर ऑफिशियली आरोप तय किया जा सके किसी भी अपराध के। अक्यूज्ड होता है दोषी। फिर चार्ज हो गया आरोप लगाना। सिबलिंग्स हो गए भाई बहन। अबेट हो गया उकसाना। मिस्टीरियस हो गया रहस्यमय। सर्कमस्टेंसेस हो गए परिस्थिति मतलब सिचुएशन। इंसिडेंट्स होगी घटनाएं। फिर आपने याद किया जस्टिस मतलब न्याय। फोरम मतलब मंच। उसके बाद फॉलोइंग मतलब के चलते, सॉरी के बाद। अलेज्ड मतलब हो गया कथित, कथित यहाँ पे एडजेक्टिव है ये। और एज मतलब के रूप में। स्टेट मतलब बताना। चार्ज शीट क्या था, आरोप पत्र। अबेट इज उकसाना, और इसमें तो यही था। और कौन से थे वर्ड इसके अलावा, बिफोर हो गया के समक्ष के सामने। और ये याद करना कर सकते हो, ऑफेंसेस इज अपराध। प्रोटेक्शन इज सुरक्षा। प्रोविजंस मतलब प्रावधान। और अगर आपको ये नहीं पता इंडियन पैनल कोड क्या होता है, इसका मतलब हो गया भारतीय दंड संहिता। फिर आपने याद किया डेलिबरेटली, अच्छा वर्ड है, नोइंगली या इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर। फिर किया कंसील छिपाना। ऑफेंस इज अपराध। वाइल एक कंजंक्शन है, मतलब हो गया दूसरी तरफ या जबकि। फिर आ गया फॉलोइंग विच, जिसके चलते। देन आया कंक्लूड यानी कि निष्कर्ष निकालना। तो मैंने आपको करा दिया सारे वर्ड रिवाइज। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, माई स्टोरी किंगडम नाम से है। तो अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।